नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग KVS TGT 2022 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सिलेबस को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए हम लोग जानते हैं KVS TGT सामाजिक विज्ञान की योग्यता क्या है। TGT सामाजिक विज्ञान के लिए KVS में योग्यता ग्रेजुएशन आपका 50% होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए और उसके साथ सीटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। और इसमें कोई अपेयरिंग की डिग्री नहीं लगती है, इसलिए आपके पास जो भी डिग्री होना चाहिए सब कंप्लीट होनी चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं TGT सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम। TGT पद के लिए पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम में NCERT या CBSE पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें कक्षा 6ठी से 10वीं की अवधारणाएं शामिल है। हालांकि प्रश्न स्नातक स्तर पर इन अवधारणाओं की समझ और आवेदन की गहराई का परीक्षण करेंगे। मित्रों, KVS TGT सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट को पढ़ना अनिवार्य है, ना कि केवल 2 सब्जेक्ट। इसलिए सिलेबस को गंभीरतापूर्वक देखें। हमने इसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने का काम किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इतिहास में है यहाँ घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें कई पार्ट में बांटा गया है। इसमें पहला पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत फ्रांसीसी समाज दौरान देर से 18वीं सदी पढ़ना है। क्रांति का प्रकोप पढ़ना है। फ्रांस समाप्त करता है साम्राज्य और गणतंत्र बन जाता है। क्या महिलाओं के पास क्रांति थी? गुलामी का उन्मूलन, क्रांति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। इसके बाद इसमें द्वितीय खंड देखिए, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन का युग, रूसी क्रांति, पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति, अक्टूबर के बाद क्या बदला, रूसी क्रांति और USSR का वैश्विक प्रभाव। इसके बाद तीसरा पार्ट इसमें देखिए, नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसके अंतर्गत वीमर गणराज्य का जन्म, हिटलर का सत्ता में उदय, नाजी विश्व दृष्टिकोण, नाजी जर्मनी में युवा, साधारण लोग और मानवता के विरुद्ध अपराध। इसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें देखिए चौथा पार्ट में है ये। इसमें वन समाज और उपनिवेशवाद को पढ़ना है। वनों की कटाई क्यों, वाणिज्य वानिकी का उदय, जंगल में विद्रोह, जावा में वन परिवर्तन। इसके बाद 5वां खंड देखिए, आधुनिक दुनिया में पशुपालक, देहाती खानाबदोश और उनके आंदोलन, औपनिवेशिक शासन और देहाती जीवन, देहाती अफ्रीका। इसके बाद भूगोल विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए आप लोग। समकालीन भारत, इसको 2 भाग में बांटा गया है। समकालीन भारत, पहले भाग में देखिए भारत स्थान, भारत और विश्व। इसके बाद भारत के पड़ोसी। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है भारत की भौतिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत भौगोलिक विभाजन, हिमालयी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान, द्वीप समूह को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इसके बाद इसमें तीसरा पार्ट देखिए, जल निकासी के अंतर्गत संकल्पना, भारत में ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र, इसमें हिमालयी नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद द पेनिसुलर रिवर, नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन मुख्य रूप से पढ़ना है। इसके बाद झील है, अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका, नदी प्रदूषण। इसके बाद चौथा पार्ट देखिए, जलवायु, जिसे क्लाइमेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत संकल्पना पढ़ना है। उसके बाद जलवायु नियंत्रण पढ़ना है। उसके बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जैसे अक्षांश, ऊंचाई, दबाव तथा हवाएं।
इसके बाद ऋतुएं, शीत मौसम ऋतु, गर्म मौसम ऋतु, आगे बढ़ता मानसून, वापसी मानसून के बाद, वर्षा का वितरण, मानसून एक एकीकृत बंधन के रूप में। अर्थशास्त्र के अंतर्गत चौथा भाग देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा अवलोकन। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों है, खाद्य असुरक्षित कौन है, भारत में खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक क्या है। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है। इसके बाद फिर देखिए आपका इतिहास का सेकंड पार्ट आ जाता है, भारत और समकालीन विश्व। इसमें घटनाएं और प्रक्रियाएं पढ़ना है, इसको भी कई पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग 1830 से 1848, जर्मनी और इटली का निर्माण, राष्ट्र की कल्पना करना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और गैर सहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग किस्में, सविनय अवज्ञा की ओर, सामूहिक जुड़ाव की भावना। इसके बाद फिर देखिए आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसके अंतर्गत देखिए तीसरा पार्ट है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, पूर्व आधुनिक दुनिया 19वीं सदी 1815 से 1914, अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्ध के बाद का युग। इसके बाद चौथा पार्ट है औद्योगिकरण का युग, औद्योगिक क्रांति से पहले हस्त श्रम और भाव शक्ति, कॉलोनियों में औद्योगिकरण, कारखानों का उदय, औद्योगिक विकास की खासियतें, माल के लिए बाजार। इसके बाद एक बड़ी यूनिट है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसके अंतर्गत पांचवा पार्ट है देखिए प्रिंट, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, पहली मुद्रित पुस्तकें, मुद्रण यूरोप में आया, प्रिंट क्रांति और इसका प्रभाव, पठन उन्माद 19वीं सदी, भारत और प्रिंट की दुनिया, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, प्रकाशन प्रिंट और सेंसरशिप के नए रूप। फिर इसके बाद देखिए भूगोल का सेकंड पार्ट है समकालीन भारत जिसे कहा गया है। इसमें पहली यूनिट है संसाधन और विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें अवधारणा, संसाधनों का विकास, संसाधन योजना, भारत में संसाधन योजना, संसाधनों का संरक्षण, भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न, भूमि अवक्रमण और संरक्षण के उपाय, मिट्टी एक संसाधन के रूप में, मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी का कटाव और मिट्टी का संरक्षण। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसमें वन और वन्यजीव, भारत में वन और वन्यजीवों का संरक्षण, वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, समुदाय और संरक्षण। इसके बाद तीसरा पार्ट है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, पानी की कमी और जल संरक्षण, प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संचयन। इसके बाद इसमें चौथा पार्ट है कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, खेती के प्रकार, आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, वाणिज्य, फसल पैटर्न, प्रमुख फसलें जैसे अनाज के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गैर खाद्य फसलें, तकनीकी और संस्थागत सुधार, खाद्य सुरक्षा, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को छोड़कर। इसके बाद भूगोल के अंतर्गत पांचवा पार्ट देखिए खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, खनिज क्या है, खनिजों के मिलने की विधि, ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, लौह खनिज, अलौह खनिज, आधात्विक खनिज, राग खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। इसके बाद इसमें छठा पार्ट देखिए विनिर्माण का महत्व, औद्योगिक स्थान, उद्योग बाजार लिंकेज को छोड़कर, कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र, जूट कपड़ा, चीनी उद्योग को छोड़कर, खनिज आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग को छोड़कर,
औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट, नियंत्रण, पर्यावरण पतन। इसके बाद भूगोल के अंतर्गत 7वां यानी अंतिम पार्ट देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइन, जलमार्ग, प्रमुख बंदरगाह, वायुमार्ग, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक व्यापार के रूप में पर्यटन, इतने टॉपिक भूगोल में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, जिसे लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड कहा गया है। इसमें पहला पार्ट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अंतर्गत बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ना है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को पढ़ना है। बेल्जियम में आवास पढ़ना है। सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है, पावर शेयरिंग के रूप में पढ़ना है। इसके बाद संघवाद, दूसरा यूनिट है कि संघवाद क्या है, कौन सी बातें भारत को एक संघीय देश बनाती है, संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है, भारत में विकेंद्रीकरण। इसके बाद इसमें तीसरी यूनिट है लिंग, धर्म और जाति यानी जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, लिंग और राजनीति, सार्वजनिक निजी विभाजन, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जाति और राजनीति, जातिगत असमानताएं, राजनीति में जात, जाति में राजनीति। इसके बाद चौथा पार्ट इसमें देखिए, राजनीतिक दल क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है का अर्थ, कार्य और आवश्यकता, हमारे पास कितनी पार्टियां होनी चाहिए, राष्ट्रीय दल, राज्य दलों, राजनीतिक दलों को चुनौती, पार्टियों में सुधार कैसे किया जा सकता है। इसके बाद पांचवा पार्ट देखिए, लोकतंत्र के परिणाम। इसके अंतर्गत हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करते हैं, सरकार जवाबदेही, उत्तरदायी और वैध। इसके बाद आर्थिक विकास और वृद्धि, असमानता और गरीबी में कमी, सामाजिक विविधता का आवास, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता। इसके बाद लास्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें आर्थिक विकास को समझना के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। इसमें पहला पार्ट है विकास, जिसे डेवलपमेंट कहा जाता है। विकास क्या वादा करता है, अलग अलग लोग, अलग अलग लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य। राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें, आय और अन्य मानदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की स्थिरता। इसमें सेकंड पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, 3 सेक्टरों की तुलना यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र को पढ़ना है, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन, स्वामित्व के मामले में क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इसके बाद तीसरा है धन और साख, जिसे मनी एंड क्रेडिट कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में इसको पढ़ना है, धन के आधुनिक स्वरूप को पढ़ना है, बैंकों की ऋण गतिविधियाँ पढ़नी है, 2 अलग अलग क्रेडिट स्थितियाँ जानना है, क्रेडिट की शर्तें क्या हैं, भारत में औपचारिक क्षेत्र ऋण को पढ़ना है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह। इसके बाद इसमें चौथा पार्ट है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसके अंतर्गत देश भर में उत्पादन, देशों में उत्पादन को आपस में जोड़ना, विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण, वैश्वीकरण क्या है यानी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद वैश्वीकरण को सक्षम बनाने वाले कारक, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है इसको भी पढ़ना है, निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। इसके बाद उपभोक्ता अधिकार यानी कंज्यूमर राइट कौन कौन है, इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो मित्रों, ये रहा KBS TGT सामाजिक विज्ञान
का संपूर्ण सिलेबस, जिसे हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया। तो मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।